क्लास फोर्थ है और लिविंग साइंस बुक का नाम है एंड रत्ना सागर इसका पब्लिशर है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है एनिमल्स हाउ लाइफ गोज़ ऑन। तो ये चैप्टर एनिमल्स के ऊपर है कि एनिमल्स जो हैं उनकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ती है एंड मीन्स किस तरह से वो एक रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी ही एक प्रोजेनी का मतलब है अपनी ही संतान, और यू कैन से यंग वंस, उनको किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ही चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहते हैं। दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन, वे मर जाते हैं अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि उतना टाइम जितने टाइम वो जीते हैं। जैसे लेट सपोज एक ह्यूमन बीइंग 50 to 60 और 70 और 80 ईयर्स तक जीता है, देन आफ्टर दैट वो बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये होता है लाइफ स्पैन। तो कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग जितने टाइम तक जीता है उसका मतलब होता है लाइफ स्पैन। फॉर लाइफ टू गो ऑन यानी कि लाइफ को बना कर रखने के लिए, यानी कि ज़िंदगी आगे बढ़ती जाए, आगे चलती जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती रहती हैं अपनी ही तरह के और भी लिविंग थिंग्स को। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो अपने ही जैसे ओन काइंड यानी कि अपने ही जैसे और लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। जैसे जो कैट है, कैट अपने ही जैसे बेबी को जन्म देती है एंड कुछ टाइम बाद कैट का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है एंड देन कैट के जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं एंड इस तरह से कैट की जो लाइफ है, यानी कि कैट जो है वो हमारी अर्थ से, यानी कि जो धरती से, वो गायब नहीं हुई। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। तो एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो यंग वंस का मतलब है संतान। तो यंग वंस का मतलब होता है संतान। वेयर एज सम ले एग्स। बाकी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, देन अंडा जो है लेटर यानी कि बाद में, फिर यंग वंस हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स। तो इस अंडे से क्या होता है, उस अंडे से वो अंडा फूट जाता है, हैच आउट का मतलब फूट जाता है, एंड देन उस अंडे में से उनके बेबी बाहर आते हैं। जैसे हैन होती है तो हैन अंडे देती है एंड जब उसका जो एग होता है वो फुली डेवलप हो जाता है, देन वो अंडा फूट करके यानी कि वो हैच हो जाता है, यानी कि फूट जाता है, देन वो बेबी उससे बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मदर है, तो मदर जो है इनके जैसा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जैसा ही सेम बेबी दिख रहा है। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने ही जैसे और संतान को जन्म देते हैं। ह्यूमन्स, कैट्स एंड काउस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो ह्यूमन होते हैं यानी कि जो इंसान होते हैं, कैट्स बिल्लियाँ, और काऊ का मतलब गाय भैंस वगैरह ये सब हुई। तो ये सब क्या क्या करते हैं कि इनके बेबी पैदा होते हैं, ये अंडे नहीं देते। फ्रॉग, hen and snakes lay eggs out of which babies hatch। तो frog means मेंढक, hens means ये मुर्गियाँ, snakes means सांप। ये क्या करते हैं, lay eggs यानी कि lay का मतलब अंडे देते हैं। out of which मतलब उसमें से,
बेबीज हैच, यानी कि बेबी बाहर निकल करके आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गिव बर्थ यानी कि जन्म देते हैं किसको, टू यंग वंस। यंग वंस का मतलब बेबी को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। यंग वंस का मतलब हुआ संतान। यंग वंस का मतलब हुआ सेम टू सेम अपने ही जैसा बेबी प्रोड्यूस करना। जैसे आप देख रहे हैं कैट है, कैट का सेम टू सेम कैट की तरह बेबी है, थोड़ा कलर में डिफरेंस हो सकता है बस। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 69। यहाँ से रह गया है एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। तो वो एनिमल्स जो यंग वंस यानी कि अपने संतान को जन्म देते हैं और फीड देम का मतलब उन्हें खिलाते पिलाते हैं, ऑन देयर मिल्क यानी कि अपने दूध से उनको पालते हैं, कॉल्ड मैमल्स। तो वो मैमल्स कहलाते हैं जो अपना ही दूध पिलाते हैं। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स। तो ये जो मैमल्स जो कैटेगरी है, मैमल्स जो होते हैं वो सबसे डेवलप्ड कैटेगरी होती है सभी एनिमल्स के अंदर। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद हेयर। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो हेयर से यानी कि बाल से कवर होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट, हॉर्स, एलिफेंट, गोट, रैबिट एंड रैट्स। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी बॉडी जो है वो हेयर से कवर है। तो यहाँ पर उनको मैमल बोला गया है। जैसे कैट है तो कैट एक मैमल है क्योंकि वो अपने ही जैसे बेबी को बॉर्न करती है यानी कि जन्म देती है। हॉर्स भी अपने ही जैसे बेबी को जन्म देता है। एलिफेंट का भी अपने ही जैसा बेबी होता है, ऐसे ही गोट का भी, रैबिट का भी और रैट्स का भी। ह्यूमन्स टू आर मैमल्स। तो ह्यूमन जो होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं यानी कि इंसान जो होते हैं, इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है। द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज़ द किटीज हॉग नोस्ड बैट। ये एक एनिमल का नाम है जो कि सबसे छोटा मैमल है। किटीज हॉग नोस्ड बैट ये नाम है इसका। दिस इज़ अबाउट 1 इंच लॉन्ग एंड वे अबाउट 2 ग्राम। तो ये कितना छोटा होता है? ये सिर्फ 1 इंच का होता है। 1 इंच कितना होता है? जैसे पेन में ये ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो, ये 1 इंच है, यानी कि ये एनिमल सिर्फ इतना ही छोटा होता है। एंड इसका वेट यानी कि वे का मतलब जो इसका वेट होता है वो सिर्फ 2 ग्राम होता है। दो बैट फ्लाई लाइक बर्ड्स। जो बैट्स होती हैं यानी कि जो चमगादड़ होती है वो बर्ड्स की तरह ही उड़ती है। दे आर मैमल्स टू। तो जो बैट्स होती है, जो चिड़िया, जो ये चमगादड़ होती है, ये भी मैमल्स है। तो बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स मैमल नहीं होती। बर्ड्स तो अंडे देती है एंड जो चमगादड़ होती है वो अंडे नहीं देती, वो अपने ही जैसे बेबी को जन्म देती है। तो फिर बैट उड़ती कैसे है? तो बैट के जो फेदर्स होते हैं वो स्किन के होते हैं, ना कि फैदर होते हैं, यानी कि पंख नहीं होते उसके, लेकिन पंख के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्किन का होता है। देन वो उसकी हेल्प से वो उड़ पाती है। दे आर मैमल्स टू। डू यू नो दैट whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? क्या आपको पता है कि जो वेल्स होती है और जो डॉल्फिन्स होती हैं, इवन दो दे लुक लाइक फिश, यानी कि इवन दो का मतलब है बेशक से वो फिश के जैसे दिखती है, यानी कि मछलियों की तरह दिखती है, और उनकी जो बॉडी होती है वो हेयरलेस होती है, यानी कि उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते, वो भी मैमल्स होती है। मैमल्स का मतलब आपको पता ही चल गया है कि मैमल्स कौन होते हैं, जो अपने ही जैसे बेबी को जन्म देते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ये डॉग है एंड इसके दोनों बेबी हैं जो कि अपने ही मिल्क पर इनको फीड करा रही है।
यानी कि फीड का मतलब हुआ नरिश, यानी कि इसका पालन पोषण कर रही है। तो यहाँ पर कैट देख सकते हो, कैट ने अपने बेबी को पकड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कैट जो है, कैट भी अपने ही जैसे बेबी को जन्म देती है एंड उसको अपने ही मिल्क पर फीड करती है। पर यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सम एनिमल्स ले एग्स। तो यहाँ पर ये एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। कौन अंडा देता है ये पढ़ेंगे अभी। तो केयर ऑफ द यंग, यानी कि अपने नवजात की, यानी कि अपने बच्चे की किस तरह से केयर करते हैं मैमल्स। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे की जो देखभाल होती है उसको बहुत लंबे समय तक करते हैं। यूजुअली द मदर केयर फॉर द यंग। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मदर होती है वो ही अपने बच्चे की केयर करती है। शी फीड्स द बेबीज़, क्लीन्स देम एंड कीप देम वार्म। तो जो मदर होती है, मदर कोई भी हो सकती है, जैसे कैट है तो कैट अपने इस छोटे से बेबी की मदर है एंड ये पपीज़ हैं तो पप्पी की ये मदर है। एंड एक छोटा सा जो ह्यूमन बेबी होता है, आप भी एक छोटे से बेबी हो तो आप की भी मदर है। तो आप मदर क्या करती है कि बेबी को खाना खिलाती है, उसको साफ़ रखती है और उसको गर्म रखती है, क्योंकि बच्चे को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। शी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़। एंड मदर क्या करती है, वो दुश्मनों से उसको प्रोटेक्ट करती है। एज दे ग्रो द मदर टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। एज दे ग्रो का मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो मदर क्या करती है, उनको टीच करती है। टीच का मतलब पढ़ाती है, सिखाती है कि फूड जो है वो किस तरह से ढूंढना चाहिए और लिव ऑन देयर ओन, अपने आप कैसे ज़िंदा रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सर्टेन मैमल्स द फादर ऑल्सो हेल्प। इन सर्टेन का मतलब है कुछ मैमल्स में क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। ही हंट फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वंस। ही हंट्स, यानी कि वो जो फादर होता है वो क्या करता है, हंट करते हैं यानी कि शिकार करते हैं, फॉर फूड यानी खाने के लिए शिकार करते हैं, और गार्ड का मतलब सुरक्षा करते हैं अपने बेबी की। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली मैमल्स हु लुक आफ्टर नॉट ओनली देयर चिल्ड्रन बट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन टू। तो ह्यूमन बींग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं। लुक आफ्टर ओनली नॉट ओनली देयर चिल्ड्रन, सिर्फ वो अपने ही बच्चे को नहीं देखते हैं लेकिन देयर ग्रैंड चिल्ड्रन टू, अपने पोतों को भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि दादा दादी जो हैं आपके, उनके जो बच्चे हैं वो आपके मम्मी पापा हैं। तो दादा दादी जो है आपके मम्मी पापा की केयर करते हैं और आपकी भी केयर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सम एनिमल्स ले एग्स। तो यहाँ पर टॉपिक आया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ले एग्स का मतलब अंडे देते हैं। तो उसमें से पहला जो हमको एनिमल बताया गया है वो है बर्ड। तो बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे दे करके रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि वो अंडे रिप्रोड्यूस करती हैं और अपना जो लाइफ है वो इस तरह से वो आगे बढ़ाती हैं। तो मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। तो बहुत सी चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि बिल्ड का मतलब बनाती हैं, नेस्ट का मतलब घोंसला। तो बहुत सी चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि घोंसला बनाती हैं अंडे देने के लिए। टू ले एग्स का मतलब अंडे देने के लिए। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। जो बर्ड होती है वो उन एग्स के ऊपर बैठती है जिससे कि वो अंडा गर्म रहे, क्योंकि अभी आपने ऊपर टॉपिक्स में पढ़ा था यहाँ पर कि जो मदर होती है वो अपने बेबी को क्लीन करती है और उसको वार्म रखती है।
तो बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से ये जो एग है, तो बर्ड जो है इसके ऊपर बैठ जाती है एंड उसको गर्म रखती है। अगर वो उसको गर्म नहीं रखेगी तो वो जो अंडा है वो हैच नहीं कर पाएगा, यानी कि बेबी उससे जो है हैच आउट नहीं होगा, यानी कि बेबी फॉर्म ही नहीं होगा उसके अंदर, अगर चिड़िया उसको गर्म नहीं करती है तो। आफ्टर सम टाइम द एग हैच एंड बेबी बर्ड कम्स आउट। तो आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद, द एग हैच यानी कि जो एग होता है वो हैच का मतलब टूट जाता है, और यू कैन से फूट जाता है, एंड और उससे बेबी जो है, बेबी बर्ड उससे बाहर आ जाता है। द एग्स ऑफ ऑल बर्ड हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर जो एग होते हैं सभी बर्ड्स के, सभी का ही जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है बर्ड के एग का, वो ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर होता है, यानी कि सभी का लगभग लगभग एक जैसा होता है। ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। ईच एग का मतलब है कि हर एक अंडा के, चाहे किसी भी बर्ड का हो, तो जो अंडा होता है उसका जो आउटर शेल होता है, जो बाहर की लेयर होती है, वो प्रोटेक्टिव होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, इजीली ब्रेक नहीं होती है, जिससे कि बेबी जो है अंदर जो उसमें फॉर्म हो रहा है वो सुरक्षित रहे। विद इन द शेल इज़ द एग वाइट कॉल्ड द एल्ब्यूमेन। तो जो विद इन द शेल का मतलब कि ये जो अंडा है इसकी जो बाहर की लेयर है ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसको एग शेल बोला गया है, बिल्कुल बाहर वाली लेयर को। एंड जो उसके लेयर के अंदर है ये वाइट पार्ट जो है इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमेन, एंड जो येलो पार्ट है इसको कहते हैं यॉल्क। विद इन द शेल द एग वाइट कॉल्ड, तो जो एग है उसमें आपने वाइट पार्ट जो देखा वो है एल्ब्यूमेन। विद इन द एल्ब्यूमेन, जो एल्ब्यूमेन के अंदर है, यानी कि जो वाइट पार्ट के अंदर है वो है राउंड, यानी कि गोल है, और वो येलो कलर का है, और उसका नाम होता है यॉल्क। इसको हम यॉल्क कहते हैं। तो फिगर 8.6 पीछे वाले पेज पर दी हुई है, पेज नंबर 70 पर। फिगर 8.6 shows the different stages of the development of a chick। चिक का मतलब है कि एक जो हैन होती है उसका बेबी। तो जिस तरह से हैन का बेबी है वो जिस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है, इसी तरीके से और भी सभी जो बर्ड हैं उनके उनके जो एग होते हैं उनके अंदर भी बेबी इसी सेम तरह से डेवलप होता है। द चिक इज़ फॉर्म्ड एंड ग्रोज इनसाइड द यॉल्क। तो जो बेबी होता है वो इस यॉल्क के अंदर ही डेवलप होता है और इसी के अंदर ही ग्रो होता है। इसी के अंदर फॉर्म भी होता है, यानी कि बेबी इसी के अंदर बनता भी है और इसी के अंदर बनने के बाद में इसी के अंदर ग्रो भी करता है। द ग्रोइंग बेबी इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो जो बेबी इसके अंदर ग्रो हो रहा है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। द चिक एम्ब्रियो यूजेस द यॉल्क एज इट्स फूड। तो जो यॉल्क होता है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जो इसके अंदर बेबी है, जो जिस भी बर्ड का बेबी है वो किस तरह से उसको फूड मिल रहा है। तो फूड जो है यही येलो यॉल्क जो होता है ये उस बेबी का फूड होता है। तो एक छोटा सा एक छोटा सा सेल होता है, नॉट शेल, दिस इज़ शेल, एंड जो सेल को मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ CELL। तो एक छोटा सा एक सेल होता है जो कि धीरे धीरे फॉर्म होता चला जाता है, एंड देन यही जो है एम्ब्रियो है। एंड देन जब ये बड़ा होता है, जब बेबी बड़ा होता जाता है तो इसी यॉल्क को वो यूज़ करता है। द एम्ब्रियो डेवलप ओनली इफ़ द एग ओनली इफ़ द सेल इज़ केप्ट वार्म। यानी कि जो एम्ब्रियो है वो तभी डेवलप हो सकती है जब उस एग को वार्म रखा जाए, यानी कि गर्म रखा जाए। तो इसीलिए जो बर्ड होती है वो उस एग के ऊपर बैठती है और उसको गर्म रखती है। द चिक कम्स आउट आफ्टर 21 days। तो जब चिड़िया दे देती है, जब बर्ड जो होती है वो
एग्स को ले डाउन करती है, यानी कि बच्चे दे देती है, यानी कि अंडा दे देती है। तो जो बेबी होता है उसमें 21 डेज़ के अंदर अंदर फॉर्म हो जाता है, एंड 21 डेज़ के बाद में वो उस अंडे से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरा एक एग बनाया हुआ है, एंड इस एग के अंदर डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो ये है बिगिनिंग, जिसमें आप ये गोल सा पार्ट देख रहे हो, ये है एम्ब्रियो, एंड जो टोटल येलो है ये है यॉल्क, एंड ये छोटा सा सेल है CELL सेल, जो कि हमको नेक्ड आई से यानी कि खुली आंखों से नहीं दिखता है, ये हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। एंड दिस इज़ द बिगनिंग। आफ्टर 4th डे, यानी कि 4th डे पर क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो द एम्ब्रियो बिकम्स क्लियरर, यानी कि जो एम्ब्रियो है जो कि हमको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही है, बट यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई देगी 4th डे पे। एंड फिर 4 दिन के बाद क्या होगा, यहाँ पर लार्ज आइज़ आर सीन, तो यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी आँखें टाइप दिखाई देने लग जाएगा। एंड फिर अगेन 4th डे पर दिखाया हुआ है, तो 4th डे यानी कि आफ्टर 4th डे यानी कि 8th डे के बाद फिर से 4 डे के बाद, तो यानी कि 12th डे हो गया। तो फिर यहाँ पर हमको बेबी बर्ड जैसा कुछ दिखने लगेगा, एंड ये बेबी बर्ड इसी यॉल्क को यूज़ करके जो है अपना नरिशमेंट करता है, प्रोटीन वगैरह सभी इसी से लेता है। एंड फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि विंग्स, लेग्स एंड बॉडी आर क्लियरली सीन, तो हम साफ साफ देख सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कि हमको इसकी जो बीक है, बीक का मतलब चोंच है, और जो इसकी आइज़ है, फेदर्स हैं, लेग्स हैं, वो सभी हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड 21st डे पर ये जो एग है वो हैच हो जाएगा, यानी कि फूट जाएगा, एंड इससे जो चिक है, जो बेबी है बर्ड का, वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू रीड करते हैं। यहाँ पर ओरल क्वेश्चंस है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग ऑल एनिमल्स। तो आपने पढ़ा है पीछे कि सबसे डेवलप कौन होता है सभी में, बर्ड होती है या मैमल या रेप्टाइल। तो सबसे जो डेवलप होते हैं सभी एनिमल्स में वो होते हैं मैमल्स। द एग्स ऑफ बर्ड कंटेन अ ग्रोइंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रियो, चिक या लार्वा। तो जो एग के अंदर यानी कि एग्स ऑफ बर्ड यानी कि बर्ड का जो अंडा होता है उसमें जो बेबी जो ग्रो हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं या चिक कहते हैं या लार्वा कहते हैं। उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है देन वो चिक बनता है। तो जो बर्ड का जो एग है उसके अंदर ग्रोइंग बेबी जो होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। In a bird's egg, the yolk, albumen, shell contains the stored food for the chick। जो चिक होता है यानी कि जो उसमें बर्ड डेवलप हो रहा होता है, यानी कि यू कैन से एम्ब्रियो जो डेवलप हो रही है, उसको फूड कहाँ से मिलता है। तो स्टोर्ड फूड किसके अंदर होता है, यॉल्क के अंदर फूड स्टोर होता है, या एल्ब्यूमिन के अंदर, या शेल के अंदर। तो जो फूड स्टोर होता है उस चिक के लिए वो स्टोर होता है यॉल्क में, यानी कि जो येलो पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अदर एग लेइंग एनिमल्स। तो यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हमको दिखाए गए हैं जो कि अंडे देते हैं। नॉट ओनली बर्ड्स, सिर्फ चिड़िया ही नहीं, बट एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिशेस टू ले एग्स। यानी सिर्फ चिड़िया ही नहीं बल्कि और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग मतलब मेंढक है, और फिश का मतलब मछलियाँ, ये भी यानी कि टू का मतलब ये भी अंडे देते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर। तो जो फ्रॉग एंड फिशेस होती हैं यानी कि जो मेंढक होते हैं और जो मछलियाँ होती हैं, ये अपने अंडे वाटर यानी कि पानी में देते हैं। दे केयर फॉर देयर बेबीज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो बस उसी टाइम तक के लिए केयर करते हैं जब तक कि वो अंडे नहीं दे देते। एंड जब वो अंडे ले डाउन करते हैं, जब अंडे दे देते हैं,
देन उसके बाद वो केयर नहीं करते। अ फ्रॉग्स एग डेवलप इनटू अ टैडपोल। अब यहाँ पर फ्रॉग के एग्स की बात की गई है। तो जो फ्रॉग का जो अंडा होता है सबसे पहले वो टैडपोल, मतलब उसका नाम जो है टैडपोल दिया गया है। सबसे पहले वो डेवलप होता है इनटू अ टैडपोल। इट बिकम्स ग्रोइंग एंड स्लोली चेंजेस इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। तो जो टैडपोल है यानी कि जो छोटा सा जो पार्ट है एग का, अभी जो स्टार्टिंग स्टेज है उसका नाम है टैडपोल। एंड जब टैडपोल ग्रो होता जाता है एंड जब ग्रो हो जाता है देन वो कम्प्लीटली, तब वो एक अडल्ट फ्रॉग यानी कि एक फुली डेवलप्ड फ्रॉग बन जाता है। अब फिश के बारे में बात की गई है। अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर। जो फिश होती है वो हज़ारों अंडे देती है। आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू बेबी फिश। तो हज़ारों अंडे देती है। लेट सपोज आप समझ सकते हैं कि 10,000 अंडे देती है और उसमें से कुछ 200, 300, 400, 500 ही लगभग अंडे उसमें से बच पाते हैं, यानी कि जो कि अगले अगले बेबी फिश में कन्वर्ट होते हैं। बाकी सब जो एग होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। मैनी एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन अप बाय बिग फिश। तो बहुत से अंडे यानी कि जो इतने सारे जो अंडे थे उनका क्या हुआ, फिर हज़ारों अंडे थे उसमें से कुछ ही अंडे बचे हैं। तो क्या हुआ कि वो सारे अंडे जो थे जो कि उसने फिश ने ले डाउन किए थे, जो अंडे दिए थे वो अंडे और जो कुछ मछलियाँ थी जो कि उनसे डेवलप हुई थी उन एग से, उनको बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं कि उनसे जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको वो खा जाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आया है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं वो लिविंग बींग्स जो कि रेंग कर चलते हैं। तो रेप्टाइल्स होते हैं जो लिविंग बींग रेंग कर चलते हैं। जैसे कि स्नेक होता है, ये रेंग के चलता है यानी कि फर्श से खिसल खिसल के चलते हैं। तो ये होते हैं रेप्टाइल्स। ऐसे ही टर्टल जो होता है ये भी फिसल फिसल के चलता है अर्थ पे। एंड लिजर्ड जो होती है ये भी अर्थ सरफेस से चिपक के चलती है। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। तो ये भी अंडे देते हैं लेकिन इन होल्स इन द ग्राउंड। लेकिन ये खुले में अंडे नहीं देते हैं, ये अंडे ऐसी जगह देते हैं जहाँ पर अर्थ के अंदर यानी कि ग्राउंड के अंदर होल्स होते हैं। आफ्टर लेइंग द एग्स सम मदर्स गो अवे एंड नेवर कम बैक। तो ये अंडे देने के बाद में कभी भी वापस नहीं आते हैं। मैनी एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स। तो बहुत से अंडे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स उनको खा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पेरेंट्स है ही नहीं मौजूद। तो रेप्टाइल जो होते हैं ये अंडे देने के बाद में गायब हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं छोड़ के उसको। तो सम एग्स गेट वार्म्थ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हैच। तो अंडे को हैच होने के लिए यानी कि उसमें बेबी डेवलप होने के लिए और बेबी को उससे बाहर आने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए हीट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको हीट मिलती कहाँ से है? तो उनको हीट जो है वो सन से मिलती है क्योंकि ग्राउंड जो है यानी कि जो फर्श होता है, जो धरती होती है, उस पर जब सन रेज पड़ती हैं तो वो जो अर्थ होती है वो गर्म हो जाती है, ग्राउंड गर्म हो जाता है एंड देन उसको एग को भी हीट मिल जाती है। फिर अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो ऑल इंसेक्ट हैच फ्रॉम एग्स। जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये भी अंडे देते हैं। ये भी जितने भी इंसेक्ट हैं ये भी सारे के सारे एग से ही हैच होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। यानी कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे कि ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर आपने ग्रीन कलर का होता है जो कि घास पे रहता है, ग्रीनरी पे आपने देखा होगा, जिसको बच्चे कहते हैं आँख फोड़ देता है ये। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका नाम होता है ग्रास हॉपर। एंड कॉकरोचेस have 3 stages in their life cycle. The baby insect which comes out of the egg is called nymph. तो जो इसमें जो ग्रास हॉपर और जो कॉकरोच है इनकी 3 लाइफ साइकिल होती है, जिसमें से कि बेबी इंसेक्ट जो होता है वो उस अंडे से जो बाहर आता है उसका नाम यहाँ पर कहा गया है लिम्फ।
इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पेरेंट। और इसका नाम निम्फ दिया गया है। जो जो बेबी उससे अंडे से बाहर निकल कर आता है तो वो बिल्कुल जो है वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर का मतलब है कि अपने ही पेरेंट्स के जैसा सेम टू सेम दिखाई देता है। आफ्टर मोल्टिंग मैनी टाइम्स इट चेंजेस इनटू एन अडल्ट। तो बहुत टाइम के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद देखो यहाँ पर जैसे ये दिखाया हुआ है, एग दिखाया हुआ है, एंड इस एग जो है हैच हुआ, देन ये क्रिएट हुआ यहाँ से निम्फ। तो इसके बॉडी पर लाइनिंग है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये फिर इसी की तरह बड़ा हो जाएगा एंड इसकी बॉडी पर इस तरह से लाइनिंग नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद फिर ये भी अडल्ट हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। अदर इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो कुछ दूसरे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज हुई, यानी कि घर के अंदर जो मक्खी उड़ती है वो, और जो बटरफ्लाइज है यानी कि जो तितलियां हैं, उनकी लाइफ की 4 स्टेजेस होती है, यानी कि लाइफ साइकिल उनकी 4 स्टेज की होती है। एंड द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम द एग ऑफ दीज इंसेक्ट इज़ कॉल्ड अ लार्वा। जो इन अंडों से बाहर निकल कर आता है उसको हम लार्वा कहते हैं। एंड लार्वा जो होता है वो बिल्कुल अपने सिमिलर होता है अपने पेरेंट की तरह। लार्वा अगर आप देखोगे तो लार्वा देखो जैसे लार होती है, यू कैन से स्टार्च होता है ना, गीला गीला सा चिपचिपा सा, तो ऐसे ही शेप का होता है। आप देख सकते हो ये एक कीड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कीड़ा है तो इसको कैटरपिलर कहा गया है। सबसे पहले तो अंडा है जो कि इस लीफ से चिपका हुआ है, एंड जब ये अंडा डेवलप हो गया तो इससे बाहर निकल कर के आया एक इंसेक्ट जिसका नाम कैटरपिलर रखा गया। एंड कैटरपिलर जो है फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ एंड उसका नाम दिया गया प्यूपा। और फिर इस प्यूपा के यानी कि इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। और फिर जब ये आगे डेवलप होता है, ये 4th स्टेज लास्ट स्टेज है बटरफ्लाई की, तो फिर इसके धीरे धीरे जो फेदर्स हैं यानी कि जो पंख है वो डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अंडा जो फूटता है हाउस फ्लाइज का और बटरफ्लाइज का, सबसे पहले वो लार्वा कहलाता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट से ये बिल्कुल अलग होता है। इट लुक्स मोर लाइक अ वॉर्म, यानी कि ये एक जैसे केचुआ होता है उसकी तरह दिखाई देता है। द लार्वा ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट हैव डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट जो हाउस फ्लाइज होती हैं उनका नाम अलग अलग होता है उनके लार्वा का। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज़ कॉल्ड अ मैगोट। तो जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है घर में, उसके लार्वा का नाम दिया गया है मैगोट। और जो लार्वा है बटरफ्लाई का, उसका नाम दिया गया है कैटरपिलर। द लार्वा ईट्स लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली। तो लार्वा को कहाँ से फूड मिलता है, कहाँ कैसे वो आगे जनरेट होता है, कैसे आगे उसको प्रोटीन वगैरह सब मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है लीव्स से। लीव्स का मतलब वो लीव्स को खाता है, पत्तियों को खाता है। एंड ग्रोज रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी फिर वो ग्रो होता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फॉर्म्स अ कवरिंग कॉल्ड अ प्यूपा। तो कुछ टाइम के बाद वो खाना बंद कर देता है और उसकी बॉडी पर एक कवरिंग आ जाती है, फॉर्म ऑफ अ कवरिंग, यानी कि एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर, जिसका नाम दिया गया है प्यूपा। अराउंड इट सेल्फ यानी कि उसके चारों तरफ आपने देखा कि यहाँ पर जो ये कैटरपिलर था, जब इसके ऊपर एक कवरिंग आ गई तो उसका नाम क्या दिया गया है, प्यूपा। लेटर द प्यूपा बर्स्ट ओपन एंड द बटरफ्लाइज कम्स आउट। लेटर का मतलब बाद में, ये प्यूपा जो होता है ये बर्स्ट, दिस इज बर्स्ट। तो जो लेटर का मतलब बाद में, जो प्यूपा होता है यानी कि जो लेयर उसके ऊपर आई है वो फट जाती है। ओपन एंड द बर्स्ट, ओपन यानी कि फट जाती है, और उससे क्या होता है कि बटरफ्लाई जो यानी कि जो तितली होती है उससे बाहर निकल कर आती है। अडल्ट इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज़।
जो अडल्ट इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जो ये इंसेक्ट जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद अपने बेबी के ऊपर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इट्स अ फैक्ट, यानी कि एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। देखिए, द चैम्पियन द चैम्पियन एग लेयर इज द जायंट काम which lives on the ocean bed. It produces about 100 crore egg at a time and does this year after year for about 30 years. Can you tell how many eggs it lays during its lifetime? तो एक चैम्पियन एग लेयर है जो कि एक बहुत ही जियांट काम, मतलब बहुत ही बड़ा है ये। और ये ओशियन बेड का मतलब समुद्र के पास में जो सी होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर ये 100 करोड़ एग्स देता है। और एक साल में उसने 100 करोड़ एग दिए। आफ्टर ईयर फॉर अबाउट 30 ईयर्स, और 30 साल तक वो ऐसे ही 100 करोड़ अंडे देता रहा। तो सोच के बताओ कि उसने कितने अंडे दिए होंगे जब वो एक साल में ही 100 करोड़ एग दे रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इतने सारे एग्स वो किस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है। चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड इसको आप ढंग से रीड करिएगा एंड अगेन आप रीड करिए। मैंने एक एक वर्ड को रीड किया है एंड अगर कोई भी चीज़ नहीं क्लियर से समझ में आ रही है, यू कैन रिपीट अगेन। ओके, थैंक यू।